रुई 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 मुझे बचा लो रुई। मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन यहाँ सब पागल है। अगर इन लोगों के साथ रही तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। मुझे घर ले जाओ, मुझे घर जाना, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं पागल नहीं हूँ। दादी आप शांत हो जाइए। हाँ मैं आपको जल्दी घर लेके जाऊंगी दादी। पर दादी अभी आपकी हालत ठीक नहीं है। आप पिछले कुछ दिनों से कितनी बहकी बहकी सी बातें कर रही हैं। कभी माता रानी बोल रही हैं, कभी मुझे भूत कह रही हैं, कभी ये कह रही हैं कि मेरे पैर उल्टे। दादी आप यहाँ पर अपना अच्छे से इलाज करवा लीजिए, फिर मैं आपको घर लेकर जाऊंगी। मैं पागल नहीं हूँ, तो मुझे पागल बना रही हो। पागल बना रही हो। तुम कभी वीडियो में दिखती हो तो कभी नहीं दिखती। कभी तुम्हारे पैर उल्टे हो जाते हैं तो कभी सीधे हो जाते हैं। तुम कभी हवा में उड़ती हो तो कभी आम इंसान बन जाती हो। तुम पागल कर रही हो मुझे, क्योंकि तुम बदला लेना चाहती हो। हाँ बदला बदला। दादी कौन से बात का बदला? और आपने ऐसा क्या किया है मेरे साथ कि मैं आपसे बदला लूंगी? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। एक मिनट रुक जाइए प्लीज। दादी बताइए आपने ऐसा क्या किया है मेरे साथ और किस बात का बदला लूंगी मैं आपसे? दादी आप ये क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे सामने ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करो समझी। अग्नि के किए की सजा मुझे क्यों दे रही हो? अरे जब सारा किया धरा अग्नि का है तो सजा भी उसे मिलनी चाहिए, मुझे नहीं। पागल खाने में उसे होना चाहिए, मुझे नहीं। मैं पागल नहीं हूँ। दादी आप ये क्या बोल रहे हैं? अग्नि ने क्या किया है मेरे साथ? अग्नि ने तुम्हें। चलिए जल्दी चलिए। दादी बोलिए आप क्या बोलना चाहती हैं? अग्नि ने क्या किया है मेरे साथ? उसने तुम्हें। हाथ दो। छोड़ो मुझे। अग्नि ने तुम्हें। एक मिनट, इनको इंजेक्शन मत लगाइए। अग्नि ने तुम्हें। दादी 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 को क्या हुआ? वो बेहोश क्यों है? देखिए इनकी हालत बहुत खराब है। पागलपन का अटैक आया है इन्हें। हमें ना चाहते हुए भी उन्हें शांत करने के लिए इंजेक्शन देना पड़ा। लेकिन दादी ठीक तो हो जाएंगी ना? यस ऑफ कोर्स मिस्टर नाहर, इनका ट्रीटमेंट होने दीजिए। कम से कम हमें 2-3 दिन दीजिए, फिर आप खुद ब खुद फर्क देखेंगे। नर्स ले चलो इन्हें। चलिए। डॉक्टर कोई मेजर इश्यू तो नहीं है ना? यू डोंट वरी, लेट मी चेक। प्लीज प्लीज डॉक्टर। रोहित घर चलता है। अग्नि के किए की सजा मुझे क्यों दे रही हो? रूही 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 क्या हुआ? रूही मैं समझ सकता हूँ, दादी की ऐसी हालत देखकर तुम घबरा गई हो। सुनो तुम फिक्र मत करो, दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर ने कहा है। ठीक है अभी हम घर चलते हैं, बाद में आके दादी से मिल लेंगे। दादी ने ऐसे क्यों कहा? अग्नि ने ऐसा क्या किया है? क्या दादी सच में अग्नि के बारे में कुछ कहना चाहती है, या फिर ये भी वो अपने पागलपन में बोल रही है? रूही परेशान मत हो, ठीक हो जाएंगे दादी। हम आएंगे ना, बाद में आएंगे। ठीक है चल अच्छा। लला देखो 3 + 2 = 5। अरे वाह रोमिल जी, लल्ला को अभी काउंटिंग भी नहीं आती, आप उसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हो। अरे अवनी जी आपको नहीं पता, छोटे बच्चों का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज होता है। और ये तो फिर भी वो वाले जमाने के हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फटफट से सीख लेते हैं। लल्ला देखो। दादी की बात तो मेरे दिमाग में घर कर गई है। कहीं दादी ये तो नहीं कहना चाहती थी कि उस एक्सीडेंट के पीछे अग्नि का हाथ है? देखिए ना भाभी, लल्ला आज मैथ सीख रहा है।
जाना पहचाना क्यों लग रहा है? रोहित, रोहित, रोहित तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अब थकी हुई लग रही हो। ये लो पानी पी लो। रोहित पानी पी। रोहित, जब से हम दादी से मिलकर आए हैं तुम बहुत परेशान लग रही हो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम जाओ आराम करो। कहीं दादी ने रूही को कुछ बता तो नहीं दिया? नाहर, हाँ माँ जी अभी ठीक तो है ना? नहीं छोटी माँ, उनसे बात भी नहीं हो पाई। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। लल्ला अच्छा रोही तुम आराम करो, मैं लल्ला को संभालती हूँ। अग्नि जरा 1 मिनट लल्ला को संभाला ना, वो बैंक से कॉल आ रहा है, मैं कॉल अटेंड करके आती हूँ 1 मिनट में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अग्नि कुछ छुपा रही हो? क्या हुआ? नहीं नाहर जी, मैं नींबू पानी पी लेती हूँ और थोड़ा आराम कर लेती हूँ। लीजा देखो, ज्यादा भोली मत बनो, ठीक है? पलक, ये तुमने क्या किया? तुम इससे बदला लेना चाहती हो ना? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने इतनी मेहनत से अपने इतनी एक्सपेंसिव नेल पेंट होने के बावजूद अपने बटन छीले और तुम सच बताओ, तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो ना? इसलिए तुमने ऐसा किया पलक? अरे मैंने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है पलक, मैं समझ गई। तुम चाहती हो ना कि मैं पिंकू के साथ डिनर पे नहीं जाऊं? ठीक है, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। ओह लीजा बेटा, ऐसे क्यों रो रहे हो? अरे देखो 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 देखो, हाय 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 हाय, तुम्हारे आंसू से सारा मेकअप बिगड़ गया है तुम्हारा। मेकअप खराब हो जाएगा तो तुम बदसूरत लगोगी और तुम गंदी दिखोगी तो तुम पिंकू के साथ डिनर खाने कैसे जाओगी? नहीं जाना मेरे को, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना मेरे को। नहीं जाना? ओ कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया लीजा को? गलती भी तो उसी की है। रे पलक बेटा, वो कल की आई पर कटी लीजा ने तुझे चप्पलों से मारा। छी 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 छी, दर्द हो रहा है बहुत। एक काम करती हूँ, मैं बर्फ लेकर के आती हूँ, सिकाई कर लेना, आराम आ जाएगा। नहीं दादी जी, कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कोई बर्फ। बेटा मुझे पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चला, तुमने क्या सोचा और क्या सोचकर तुम उस लीजा को घर में लेकर आ गई। लेकिन अब तो मुझे तख्ता पलट होते हुए दिखाई दे रहा है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ना मुझे कुछ समझना है। वैसे अंग्रेजों की ये नीति हमेशा काम आती है। फूट डालो और राज करो।
इन दोनों ने मुझे और मेरे पिंकू को अपने इशारों पर। अब मेरी बारी है इन्हें अपने इशारे पर नचाने की। क्या है? क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? क्यों परेशान कर रहे हो बार बार? तुमको तुम्हारे पैसे दे दिए ना, अब क्या चाहिए तुम्हें? अरे मैडम, फोन उठाती आपने गुस्से की बारिश शुरू कर दी। जो आपने कार रेंट पर ली थी तब तो आप बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। अब अपना काम होते ही तू कौन और मैं कौन, आप हमारा फोन तक नहीं उठा रही हैं। काम क्या है, बात क्या है, वो बोलो। मैडम जी, जो कार आप हमसे रेंट पर ले गई थी ना, उसके बम्पर पर बड़े बड़े डेंट पड़े हुए हैं। उसकी पेमेंट कौन करेगा? हमें उसकी पूरी पेमेंट चाहिए। अगर आप उसकी पूरी पेमेंट नहीं दे सकती ना, तो ऐसे कीजिए, वो कार आप हमसे डिस्काउंट पर खरीद लीजिए, क्योंकि अब वो कार किसी को रेंट पे देने लायक तो बची नहीं है। अरे अजीब जबरदस्ती है, मुझे नहीं चाहिए वो कार। तो फिर आप ऐसा कीजिए, हमें आप डबल पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि गाड़ी पर ना सिर्फ डेंट है बल्कि हमें वहां पर कुछ खून के धब्बे भी दिखे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है आपने गाड़ी का इस्तेमाल करके कुछ गलत काम किया हो? क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब मुझे वो कार नहीं चाहिए और ना ही मैं तुमको डबल पेमेंट देने वाली हूँ, ठीक है? इसका नंबर तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ। अग्नि ने कार रेंट पर ली थी। कहीं अग्नि ने कार उसी दिन रेंट पर तो नहीं ली जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था। इसका मतलब मेरे एक्सीडेंट के पीछे अग्नि का हाथ है। रूही, रूही ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? अग्नि, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं, मैं बस ये पूछ रही थी कि तुम यहाँ कैसे आए? वो मैं तो यहाँ बस गाने सुन रही थी और मैंने लल्ला का खिलौना यहाँ पड़ा हुआ देखा तो उठाने आ गई। अच्छा, ये लल्ला भी ना दिन ब दिन बदमाशी होता जा रहा है। थैंक गॉड रूही ने कुछ सुना नहीं। शुक्र है आज लल्ला के खिलौने ने मुझे बचा लिया। पर मुझे ये पता करना होगा कि अग्नि ने कौन सी कार किराए पर ली थी, जिसके लिए मुझे अग्नि का फोन चेक करना होगा। अच्छा हुआ उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, बार बार कॉल कर करके एकदम परेशान करके रखा था। आज कितनी गर्मी है, पूरा फेस पे चिपचिप कर रहा है। क्या मौसम है। एक काम कर लेती हूँ, मुंह धो लेती हूँ ठंडे ठंडे पानी से, फ्रेश लगेगा। मोबाइल चार्ज पे लगा देती हूँ। क्या मौसम है यार। फोन तो लॉक है, इसे अनलॉक कैसे करूं? और इसमें तो अग्नि का फेस लॉक लगा हुआ है, क्या करूं? तुम? हाँ अग्नि, देखो ना कमरे में कितने जाले हो गए, तो मैंने सोचा थोड़ा साफ कर दूं। रूही, ये तुम क्या कर रही हो? मैं अभी मुंह धुल के आई थी। क्या कर रही हो तुम रूही?
अग्नि तुम एक काम करो ना, 2 मिनट के लिए बाहर जाओ, मैं तब तक कमरा साफ कर देती हूँ, फिर तुम कमरे में आ जाना, ठीक है? हाँ ठीक है। ओह गॉड, इस कॉल लॉग का जो आखिरी नंबर है उस पर कॉल करके देखती हूँ। The number you have called is currently not reachable. ये नंबर लग क्यों नहीं रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? The number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. अच्छा हुआ उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, बार बार कॉल करके एकदम परेशान करके रखा था। मतलब अग्नि ने जरूर इसका नंबर ब्लॉक किया है। एक काम करती हूँ, मैं अनब्लॉक करके ट्राई करती हूँ। ओह गॉड, मैंने तो अपना फोन कमरे में ही छोड़ दिया। जाके वापस लेकर आती हूँ, उससे का कोई भरोसा नहीं है। लल्ला, लल्ला, अग्नि, लल्ला को प्लीज संभालो ना, मेरा सैलो में बहुत अर्जेंट अपॉइंटमेंट है, कब से रो रहा है। लल्ला, क्यों रो रहे हो? इस रुई को ही दे देती हो संभालने के लिए। जी एकता मैडम, आपने वापस कॉल किया? आप साफ साफ बता दीजिए, आप कार के दुगने पैसे देने को तैयार है ना? देखिए आपने कार को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जी मैं तैयार हूँ। आपकी आवाज कुछ बदली सी लग रही है। अब वो क्या है ना कि मेरे फोन का माइक खराब हो गया है, इसीलिए। लल्ला, ओ बेटा, इधर आओ। बेटा छोड़ो ना। मैं आपको पूरा पैसा दे दूंगी, लेकिन पहले आप मुझे कार की फोटोज भेज दीजिए। जी अभी भेज देता हूँ। और फोटोज इस नंबर पर नहीं, दूसरे नंबर पर भेजना है। मैं आपको नंबर बताती हूँ, आप प्लीज लिख लीजिए। वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कार मैंने रेंट पर कब ली थी? 1 सेकेंड। 6 तारीख को मैडम। हाँ जी, आपने मेरा अच्छे से नंबर नोट कर लिया है ना? आपको फोटोज इसी नंबर पर भेजना है। जी मैं भेज दूंगा। वैसे पहले कि अग्नि आए, मैं जल्दी से इसका नंबर फिर से ब्लॉक कर देती हूँ। रूही इतने जल्दी काम करके चली भी गई। ये रूही साफ करके गई है या रूम और गंदा करके गई है? फोन तो यही है। मैं लल्ला को रूही को देकर आती हूँ। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत लौटाने आई थी। एक बार भरोसा किया था ना इस पर, क्या मिला हमें? धोखा, सजा मिली हमें। नहीं ना। इसने हमारे बच्चे को हमसे दूर कर दिया 1.5 साल के लिए। तुम इस घर में नहीं रह सकती।
हर्षित दादी बिल्कुल सही कह रही। हमें अपने बच्चे के लिए अग्नि को वापस इस घर में लाना ही है। रोई, अग्नि को मैं जरूर घर ले आया हूँ, लेकिन मुझे उस पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। अरे जब सारा किया था अग्नि का है तो सजा भी उसे मिलनी चाहिए, मुझे नहीं। पागल खाने में उसे होना चाहिए, मुझे नहीं। हर्षित के मना करने के बावजूद भी अग्नि पर भरोसा करने की इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती? अग्नि ने फिर से मेरी जान लेने की कोशिश की।